मत करना, ठीक है। आज क्या टॉपिक पढ़ाना था? ग्रुप में हो आप लोग एक ना, जो साहब नाम मुझे याद है लोगों का, क्यों मेघा रुको, कुछ लोगों का नाम मुझे याद है। चलो कोई बात नहीं, हमें है पढ़ाना वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, एक दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि 3 क्लास में इन सबको खत्म करना बहुत टेढ़ी खीर है। 3 क्लास में क्या खत्म कर पाओगे? क्या कैसे लोग देते हैं, सिलेबस निर्धारित करते हैं, 3 क्लास में देता असंभव है। आप आया राम गया राम और पढ़ाना हो तो एक अलग की बात है, लेकिन आप ऐसे पढ़ाइए जो अच्छा। एक डिस्प्यूट हुआ तो लड़का कौन था? डिस्प्यूट हुआ था मेरे पास तुम्हारे, तुम तो नहीं थे, तुम ही थे, तुम ही थे। जो एक डिस्प्यूट हुआ था मेरे पास कुछ लड़के कहीं कुछ शिकायत नहीं, तुम ही थे क्या? क्या हो गया था? क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो क्या गया था? उठा लिया गया था? वहाँ रहेगी थी, वहाँ क्या नाम था? हाँ जाने से किसी को आपत्ति थी? सर ये कह रहे थे, सर ये कह रहे थे सर ने कहा था कि आप कह रहे थे फिर सर से बात करके तब मेरी क्लास में लेंगे। आपत्ति थी, इसको तो होना जाता, क्या दिक्कत है? जबरदस्ती होने की बात है क्या? बात थी सर जबरदस्ती नहीं, सर ने कहा था कि आप कॉलेज का बिजली यूज करते, कॉलेज साधन यूज करते तो आप जा नहीं सकते। और कहा था सर ये सर नहीं चले जाते, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा लगा सर, वहाँ बहुत अच्छा लगा, देखो अच्छा लगा। आप लोग गए थे, सीखते हो, जो क्विज कंपटीशन हो रहा था, क्या दिक्कत क्या था? जिसको यहाँ प्रैक्टिस करते सब दिक्कत, हम नहीं जा पाएंगे, क्या कुछ चीज कर जाएगा। सभी लोग गए, ठीक है। चलो हमारे पास संज्ञान जाएगी, वो हम नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड और आपका फिजिकल ज्योग्राफी इतना आप नेचुरल रिसोर्स देखेंगे, ठीक है। इसमें तमाम रिसोर्सेज है, इसमें आपको स्टेशन है, आपका मिनरल रिसोर्स है, ये सब देखा जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी संसाधन पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एटलस सब लोग ले लिए हो? यस सर। हम लोग आपको सर पहली बार एटलस सिखाते हैं। अभी आप लोग एटलस का महत्व नहीं पता चलेगा। जब किसी एग्जाम में जाओगे आप, और जब एग्जाम क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कौन नया है, एक नई और कौन नया है। ये फर्स्ट में होगी ना, यहाँ सेशन में, सेशन में पढ़ते हो ना, ये फर्स्ट ईयर है ना, एमए फर्स्ट ईयर है। बैठ जाओ। 15 अगस्त मैं पूछा तो बताया था कि बीए फर्स्ट ईयर में है। मैं मेरी याददाश्त इतना खराब नहीं है। बैठे थे और मैं जब निकल तो पूछे थे तो कहते कि बीए फर्स्ट ईयर, या मैं मान लो क्यों मैं लड़ जाऊँ, नहीं मैं ही सही हूँ। सियादवाद फिलॉसफी में एक सिद्धांत है, एक दृष्टि जो सत्य है वो दूसरे दृष्टि से असत्य भी हो सकता है। हो सकता है मैं एमए प्रीवियस कह रहा हूँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर सुना हूँ। हो सकता है, देखो फाल्ट है, कहीं सारी फाल्ट हो, यहाँ से जो चीज़ें खत्म अल्टीमेटली सेशन विद्यार्थी हो। ये वैसे मैं मध्य प्रदेश में जो सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, जिसे कोयला खानी भी कहते हैं। सिंगरौली के बगल में सोनभद्र, बगल में मिर्जापुर है, जहाँ से मैं आता हूँ। पड़ोसी हो गए अगर होम डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो। देखो ऐसा क्या पड़ोसी जिले निकल गए, पहले मिर्जापुर सोनभद्र एक ही था, 2000 के आसपास डिवाइड हुआ। सिंगरौली जो आप पढ़ोगे इसमें बताऊंगा, सिंगरौली आपका कोयले के लिए फेमस है, जानती हूँ।
वो सोनभद्र और एमपी दोनों पार्ट में आता है वो सिंगरौली। ही जिला था सिंगरौली 2008 में। एक दिन उनको मैं और देखा था मंदिर में, याद है मुझे, मैं अपने भाई के साथ गया था, तो एक साथ में भाई किसी के साथ भी मुझे याद है, लेकिन मैं अपने विद्यालय से टोकता नहीं बाहर, रात में याद है। ऐसे हम लोग के कई याद हैं, बताता हूँ ना, ये मैं सोचूं कि जब क्लासे में जाएगा तो बाहर में जाते हैं। पहली बार देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आप मैं पहली बार देखा, लेकिन मैं 15 अगस्त में भी देखा था और मैं पूछा भी था। ठीक है, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को लो ना परीक्षा बारी, क्या दिक्कत है? परीक्षा बारी जो पर्यावरण परिस्थिति आती है उसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बुक है पर्यावरण। परीक्षा बारी क्या आती है? पर्यावरण परिस्थिति। हाँ, कोई ओझा है, लिखते हैं, बहुत अच्छी बुक है सर। पर्यावरण और परिस्थितिकी में सर करंट ज़्यादा आता है, तो सर मालूम पुरानी अगर खरीद ली अभी। करेंट कहाँ, कौन कितना एग्जाम दिया करेंट आता है तब? नहीं सर, लोग बताते हैं ना, ऐसा नहीं। करेंट कुछ विषय आते जो स्पेसिफिक जब कोई समिट हुई हो, जैसे कॉप ये करते कॉप थी किसी का, तो वो पूछा था। अदरवाइज यही पूछा कि आपके नेशनल पार्क क्या है, कहाँ है, कौन है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े कोई इशूज, क्लाइमेट चेंज से जुड़े कोई इशूज, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, ठीक है। और इसीलिए वो बुक बहुत सफिशिएंट है। और एक बुक सबसे सीख जाती है पर्यावरण भूगोल, लेकिन वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता वो, क्योंकि वो बहुत विस्तृत बुक है। जब लिखे तब से भी मैं जवाहरलाल नेट में पढ़ता तब मैं कहा था सर एग्जाम ओरिएंटेड बुक बोले थे कि ये मेरी रिसर्च आ गई है, तो आप लोग परीक्षा वाली ले लीजिए और उसको पढ़िए। मैं ये भी कहता हूँ कंपटीशन के साथ, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं देख आया हूँ, इसलिए थोड़ा बेहतर बता पाता हूँ। क्योंकि मैं जद्दोजहद झेला वाला बार सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, इंटरव्यू किया हूँ बाहर, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी इच्छा गई नहीं है ना। जब तक सांस है तब तक आस है, और ये चीज़ आप लोग भी बनाए रखना। हाँ, ये सब थोड़ा बिगड़ा है, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। जब तक आप में इच्छा शक्ति है तब तक पढ़ते रहो, और नौकरी ऐसे ही पाते हैं। जो यहाँ के आप एटीएम स्वाति शुक्ला सदर है ना, हमसे मिल सकते हो, बता सकते हैं, वो खुद कही है सर बात है कि कहीं मैं बहुत सामान दर्जे की जाती लखनऊ की है, स्वाति शुक्ला की सदर मुझे बताते हैं कि जरूरी नहीं कि आप शुरू से बहुत मेरिटियस हो, खूब 80-90 प्लस मार्क्स वाले हो, मायने मार्क्स नहीं करता। क्या आप पढ़ते हो, लेकिन 10-15 में मैं विषयांतर होता हूँ, जानती हो, हमेशा क्लास मैं हमेशा कहता हूँ, मैं खून को उबालता हूँ। सर आपने तो मुझे ये बात 10 दिन पहले कही थी, सर आप 3 दिन में बाद में सर लोग ज़्यादा हो सकता क्या हो गया? सर आप 3 दिन में आ जाएंगे ना, हम लोग भूल जाएंगे। तो हम अपने से कैसे, कोई बुलाएगा तब क्या अपने से आ जाए? जब क्लास नहीं लगेगी कैसे आ जाए? और जब हम आएंगे, ख्याल रखो, जब आएंगे मैं खून को इतना गर्म कर दूंगा कि 15 दिन चलेगा। 15 दिन तक चलेगा, ऐसा मिजाज करो तो कल भी ठंडा हो जाएगा, यूरिया भी आगे आए। ये चीज़ है, यूरिया क्या नाम बदल गया, श्रेया। 1 महीना हो गया, नाम कुछ भूलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप लोग देखो, मैं हमेशा मेरे सामने के सामान्य लोग एसडीएम के, सामान्य लोग गवर्नमेंट नौकरी पाए हैं, ठीक है। ये मत सोचा करो कि जो एसडीएम होते हैं या जो कोई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बहुत अलग से, उनके अंदर किडनी नहीं होती, कुछ और पार्ट होता है, फेफड़ा नहीं कुछ और होता है, कोई अन्य ऑर्गन्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम ही आपके बीच होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो डेडिकेटेड। मैंने कहा ना, ये आप बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान मत बनो। अब ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी बहुत चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक किताब को 10 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है किताब को 10 बार पढ़ो। सिलेक्शन ना हो ताकि हमारे शरीर में अगर ना हो तो, लेकिन वैसा करो। अभी जो थी करो तब देखा बगल में है, तो किस्मों का नाम याद है, ठीक है, लेकिन पढ़ो। आज टॉपिक है आपका नेचुरल रिसोर्सेज में, आपका टॉपिक आएगा आपका
लौह अयस्क नाम सुने हो? जो पीजी जिसका ज्योग्राफी होगा वो कुछ बेहतर समझ पे यूजी में ज्योग्राफी रहा हो। इतने ऐसे कितने जिनका यूजी में ज्योग्राफी रहा है? यूजी में तुम लोग सुनाई नहीं दे रहा है ये क्वेश्चन? क्यों युगांतर? वो तो पीजी है दोनों, और बस इतना है भूगोल। और बात उठाओगे कहेंगे तब, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात, जीएस के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी सबसे हॉट सब्जेक्ट है। आप अगर देखो कभी जीएस उठा देखो, वर्ल्ड, इंडियन एंड एनवायरमेंट तीनों मिला के कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आते हैं, या तो 30 प्लस आते क्वेश्चन। एक बार यूपीएससी में 58 क्वेश्चन आए थे आईएएस में। इनका ज्योग्राफी का अधिकांश बाद में लगा कि पेपर कौन बनाया, कैसे हो गया, अधिकांश ज्योग्राफी का स्टीमर सेलेक्ट हो गया। तो आप ज्योग्राफी को हल्के मत लेते, हिस्ट्री है बहुत लेंदी है, इकोनॉमिक्स है। देखो क्या है, भूमि तो मैं ही हूँ, भैया क्लास नहीं चलने देते हो। ये भूमि तो मैं ही पता हूँ। सर का तो उसका छोड़ो सब्जेक्ट। देखो क्या होता है, लास्ट में सब्जेक्ट तमाम चीज़ें होती है सब्जेक्ट की। आप लोग अभी पीटी के देख रहे हो, मेंस में आप लोग कोई एक सब्जेक्ट रखोगे, लेकिन वो सब्जेक्ट रखना जो आपको अच्छा लगे, एक चीज़, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना जो कमीशन में स्कोरिंग हो। मैं ज्योग्राफी सब हूँ, यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ सब हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन ज्योग्राफी की वजह से ही रुका। फिलॉसफी मुझे हमेशा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी में जीएस में आईएएस में बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन ज्योग्राफी मुझे लटका दिया। अब दूसरा सब्जेक्ट होता साथ तो अच्छा होता, लेकिन कोई और वहीं दूसरे लोग ज्योग्राफी में अच्छा हो पाए। तो ये सापेक्षिक है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि म्यूजियम की भी कहीं पार्शियलिटी हो जाती है। ठीक है, वो बात की है। आपको अभी आपको पीजी देखना है, प्री परीक्षा देखना है, उसकी तैयारी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके परेशान मत हो गए अगला क्या स्टेप होगा। सब्जेक्ट है कि आप जिससे पीजी की हो, ये यूजी वाला को टाइम दे जो यूजी में है, लेकिन जो पीजी में है वो सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट स्कोरिंग हो, जो आपको जमता है। ठीक है, बाकी आप जब भी हमसे पूछना चाहें, जहाँ भी क्या कॉलेज में पूछना चाहें आप लोग पूछें। ठीक है, तो लिखो, लॉ एस लिख लो, मैं बताऊंगा, और ज़्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, देखो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कॉपी निकालो, कभी संतान कथा सुना तो तुम लोग कॉपी निकाल के बैठो। आवाज नहीं आ रही भाई? भाई सही है? सही है। तो भाई तो मेरा गला खराब हो जाना था। हमारी भगवान से पूजा पाठ करो, आज ठीक होना है। लगा तो है ये, वो पिछले में पढ़ाया था ना, मैं इसमें तो पढ़ाया था, लगा है वो नेचुरल उद्योग नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिसोर्स लो है। देखो टॉपिक में क्या है, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रैकेट में वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन के टॉपिक देखो मैं जो आपका सिलेबस आज दिया गया है यहाँ के बाद देखो, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, तो लोहा प्राकृतिक संसाधन नहीं, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, कोयला, सब चीज प्राकृतिक है। बस जिससे जो मानव नहीं बना वो प्राकृतिक है कि नहीं? यही मतलब होता है ना। तो पहले भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो सिलेबस आपको इस अभ्युदय कोचिंग में मुझे अलॉट है, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि युगांतर ने और श्रेया ने और एक दो ऐसे हैं जो शुरुआत से कर रहे हैं क्लास, तो वो लगेगा कि ये तो पढ़ चुके हैं, है ना। एक शुरुआत में मैंने इसको पढ़ाया था और इंडस्ट्री में मैं पढ़ाया था, लेकिन ये जो टॉपिक आपको मिला है ये टॉपिक मिला। ठीक है, तो देखो नोट करो,
ठीक है, कलाकार चलो अच्छा है। सबके पास सब क्वालिटी नहीं होती है ना। अब इंटरव्यू में जाओगे ना तो हॉबी पूछी जाएगी। हॉबी ऐसा नहीं बताया जाता कि वो आपकी कमी व्यक्त करे। ये कहा कि काश मैं एक अच्छा डांसर होता, काश मैं एक अच्छा सिंगर होता, ठीक है। ऐसा नहीं हमें बताता कि आपकी वीकनेस शो करे, ठीक है। बात की बात है जब इंटरव्यू दोगे है ना, तो दोगे इंटरव्यू, ठीक है। देखो क्या लिखे, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से लॉ ऑफ एरोस्को को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मैग्नेटाइट, देखो क्या है, कहीं कोई बात का ऐसा नहीं कि चले ठीक से है। किसी के पास कोई बात करो, देखो ये मैग्नेटाइट, चलो ठीक है। देखो यह सबसे उच्च कोटि का लॉ होता है। पॉइंट को लिखना, ठीक, इसमें करके ना पॉइंट वाइज, ऐसे हेवी करके पॉइंट वाइज मैग्नेटाइट, ये सबसे उच्च कोटि का लॉ होता है। इसका भंडार, अगला पॉइंट, इसका भंडार मुख्य रूप से यूराल क्षेत्र में पाया जाता है। यूराल क्षेत्र, यूराल पर्वत भी है ना, पर्वत कहाँ है? विभाजित कर यूरोप और एशिया में विभाजित कर। हाँ, ये द्विमहाद्वीपीय पर्वत है, ठीक है। यूराल द्विमहाद्वीपीय पर्वत है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। संयुक्त रूप से इसलिए उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया इसको डिवाइड करता है आपका यूराल, ठीक है। देखो इसी में अगला पॉइंट एक, इसमें धात्विक संपन्नता, इसमें इसी मैग्नेटाइट में धात्विक संपन्नता 72%, 72% से अधिक होती है, अगला लिखो हेमेटाइट, दूसरा लिखो हेमेटाइट, हेमेटाइट यह मैग्नेटाइट के पश्चात द्वितीय उच्च कोटि का लॉ माना जाता है। यह मैग्नेटाइट के पश्चात द्वितीय उच्च कोटि का लॉ माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें धात्विक संपन्नता 70% है। धात्विक संपन्नता 70% तक पाई जाती है, 70% तक पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, यह मुख्य रूप से सुपीरियर झील प्रदेश
भीतर कहाँ है शिखा? सुपीरियर जेल के देश में है। शिखा ज्योति इधर ये लोग कनाडा कर रही है सुरुचि, और उधर यूएसए। और कोई बॉर्डर पे हाँ दोनों देशों में है। वो तो दोनों है, दोनों देश में है ना। फिर नेटफ्लिक्स में एक झील है जो केवल यूएसए में है ना। देखो मैप तो खोलिया तो लिए हो तो एकमात्र झील कौन है बताओ, जो विशुद्ध रूप से यूएसए में है? इतना था किसी के पास? कहाँ देख रहे हो? कौन जिला है? मिशिगन। क्वेश्चन जीएस में आ चुका है, निम्नलिखित कौन झील विशुद्ध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है? ठीक है, 5 झील है जिसको ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झीलें। आवाज जाने में समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? पहले लोग कहते सब बहुत तेज बोलते थे, आप इसमें अपने में संशोधन किया हूँ, लेकिन फिर भी तेज है। तो अगर 10 समझ में आए तो बोल देना, बोलो 2 बार नहीं 4 बार, ठीक है? जी 5 जिले हैं, ठीक है। अभी उसका एटलस छोड़ चुका हूँ, मैं जान रहा हूँ क्योंकि पेट ठंडा हो गया। कितने लोग हैं जो टाइट फाइट कर देखते हैं अभी 1 घंटे? 1 2 1 घंटे हम देखते हैं और टॉपिक ज्यादा खत्म। मेरा रुकमा सुरुचि, तुम लोग तो मानोगे नहीं मानसी, क्यों? तो कौन आपका ऐसे क्यों क्या हम ऐसे देखे? कभी कभी नहीं, स्पेशली जो जगह पे जिनको सिविल सर्वेंट बनना है या गवर्नमेंट नौकरी पानी है, वो आप मैंने बताया कि भूगोल की भूमिका ज्यादा होती है, तो A+1 जरूर कर लीजिए। मैकमिलन की, ऑक्सफोर्ड की, हो सके तो इंग्लिश वाला कर लीजिए। इतना इंग्लिश आपको जाना जरूरी है कि उसमें आप सुपीरियर लेख पढ़ सको, ठीक है? तो फिर लेख लेकर पूछो सुपीरियर ये क्या लिखा, एल ये क्या लिखा है, लेख मतलब झील, इतना समझ होना चाहिए। और A+ देखो आप 1 घंटा, कितना 1 घंटा में तो आधा आपको भाई तो सब लोग देखते हुए आपने का वो नतीजे होते हैं हर क्लास में। एक का दुकान है योसन सब रात मोबाइल हाय हेलो करके सोने वाले गुड नाइट मैं जानता हूँ, और मैं बताता हूँ सबसे खतरनाक तत्व है, हमेशा ये आगाह करता हूँ। तुम्हारे पास नहीं है तो बताओ, हाल उठाओ ना तो अब संख्या खो जाओगे। सबसे खतरनाक एलिमेंट है ये, सबसे खतरनाक एलिमेंट है, ठीक है? लेकिन उनके तौर पर हम लोग समझ में पता नहीं हम लोग तो नौकरी पाते कि ना पाते, लेकिन आज नौकरी पा रहे लोग इसी सहारे पा रहे हैं। शिक्षक दिवस पे इसको भी प्रणाम करना चाहिए आप लोगों को, बाबा लोगों ने खाते है कि नहीं? गुरु कोई हो सकता है, आप भी मेरे हमको सिखा सकते हो आप। तो ये दोनों साइड से होता है, ठीक है? इसलिए मोबाइल तो आप बच के, नए यूथ हैं बच के, जो भारी तलवार हो आपको भी समय बहुत मन मुस्कुरा रहे सबको कैसे पता कि हम मोबाइल चलाते हैं? मैं जानता हूँ बहुत मोबाइल चलाते हैं, जैसे गुड नाइट स्वीट ड्रीम वाले के पेट में भरे जानते हैं, लेकिन इस चीज से बचो। अगर करना तो करो, लेकिन तो सब पढ़ोगे, ठीक है? ये एज ही है, ठीक है? लेकिन यही एज पढ़ने की भी है और यही एज गुड नाइट स्वीट ड्रीम करने की भी है, लेकिन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए, ठीक है? तो पढ़ते रहो। लेकिन मैं हमेशा आगाह करता हूँ कि ये आपको ट्रैक से डिरेल कर सकता है, पटरी से उतार सकता है। जो लोग अपने को काबू कर ले वो जरूर से, और जो अपने को इसी तारीख पीछे कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज फोटो सेल्फी में कमेंट कर रहे तो है ना, मैं देखता हूँ कई जगह मैं देखता हूँ, सेमिनार के अंदर ये बात आती है। इस तरह आजकल बच्चों मोबाइल में इस पे आ रहा है, टॉपिक पढ़ने वाला सेमिनार
चैनल में कि किस प्रकार डिस्ट्रैक्ट किया है एजुकेशन को मोबाइल ने, दिग्भ्रमित किया है, पद से हटाया है। आज का लोग नहीं जाते हैं, लोग आप देखो आक्रामक बोलते हैं, आप से नहीं देखेंगे मोबाइल रिकॉर्ड करेगा, पहले जो सामने है उसको देख लो, मोबाइल रिकॉर्ड करेंगे। कहीं भी जाएंगे ऐसा आगे आप फोटो में खिंचवाएं, असंभव। आप पर फोटो देखो, ये चीज दूसरे को लाख टपकाने के लिए है ना। मंदिर में आप फोटो खींच रहे थे, हमको पता है। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मां देवी भाई हम तो कर रहे देखो, हम कहीं किसी को जाता मार्केट में देख जाते हैं, हम कर देते हैं, लेकिन वहां हम किसी से नहीं करते। जब भाई वहां पे क्या फैमिली साथ में बोले बात बताओ भाई हम तो बच्चे के 10 साल वाले हमारे साथ थे। सर मुझे इतना सभी पता होता ना, मोबाइल निकालते ही नहीं। देखो मतलब नहीं सकता देखा ना, एकदम पूरा टाइम फोटो ही खींचे वहां। जान रहे हैं चीजें, सबकी बात है, सबकी बात है। देखिए प्राथमिकताएं सेट करिए आप लोग। मोबाइल बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, काम बड़ा की चीज है, लेकिन उसको सदुपयोग कर सको तो, सदुपयोग नहीं करो तो ठीक है, ये चीज है। क्या लिखे टाइप हो गया, सुपीरियर झील। मैं कहीं बोल देखो कोऑर्डिनेट लगे पढ़ाने, कोई चीज आता तो मैं उसको खोल लेता हूँ। सुपीरियर झील, झील प्रदेश आ गया, आपको बाजू छिड़ा नहीं। सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटारियो, 5 झील हैं। इनको पांचों मिला के ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झीलें, जिसमें मिशिगन विशुद्ध रूप से सत्ताजनक है, बाकी चारों झीलें द्विदेशीय हैं, 2 देशों में हैं। ठीक है, ये क्या में आ चुका है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, देखोगे तब, एकदम देखोगे तब, इतना जो काम खाओगे, ठीक है। तो देखो बेटा सुपीरियर झील कामा लिख लो, यूएसए लिख लो, यूएसए गाना लिख लो, या उत्तरी अमेरिका लिख लो। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका, कामा मिनास गेरास, ब्राजील, मिनास गेरास। कौन बताएगा, श्रेया किस महाद्वीप में ब्राजील? जय हो दीदी, देखो देखो प्लस बाकी दो ने मोमोज खाती मिलती हो तुम नहीं, ऐसा नहीं, सबको मैं देख लेता हूँ, ऐसा बताएगा सब क्या आपने रखते हो, मोमोज खाते हो, मैं देखा हूँ इसको और विकास में। तुक्का मारो फिर, 7 महाद्वीप है। हाँ क्या नाम है, विदर्शनी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। क्या माना, गोलीवर, गोलीवर, वेनेजुएला, वेनेजुएला, गोलीवर वेनेजुएला, वेनेजुएला। ये किस महाद्वीप में है, दक्षिणी। हाँ पर्यावाची बोलो, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, सही है। ये फेमस प्लेस है। मैं कहा दक्षिण अमेरिका देखो, उसमें भी कई 1-10 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं कहता हूँ इतना टाइम नहीं आता कि आप क्लास भी लेट लग रही है, तमाम चौथा भी एक साथ स्टार्ट हो गए आप लोगों के, तो वो भी चीज रहता है ना, है वो है ना। अच्छा दिमाग पास में, ठीक है। और क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक ये कहाँ है, ये विशुद्ध रूप से भूगोल में बताएं। कौशल काहे नहीं पता, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों क्यों छोटे काम करते हो, पीजी भूगोल के हो, डिवाइस नहीं कर रहे तुम भूगोल, छोटे तो
उसको पकड़ो तो छोड़ो, थोड़ा टाइम वगैरह क्या मतलब पकड़ो नहीं इधर से इधर प्रीवियस मानसी दूसरी बात तीन मिनट का मिला कनाडा में कनाडा कनाडा सही बताया बाबा क्या नाम है राम जी ठीक है कनाडा में क्यूबेक एक प्लांट भी है कनाडा का ठीक है एंटर देखोगे तब इतना जो हम फैन होगे गूगल वालों तो बेटी बड़ी तरह मानते नहीं कनाडा का प्रांत है ठीक है में प्रमुख रूप से पाया जाता है में इतना लिखे ना बोल क्यूबेक कनाडा में प्रमुख रूप से पाया जाता है में प्रमुख रूप से क्या हो गया में के पहले कनाडा ब्राजील उसके बाद बोलीवुड वेनेजुएला उसके बाद क्यूबेक कनाडा में आप जाएगा मोमोज खाई तो एनर्जी आएगा कई बार देखा मोमोज खाते हैं और मेरा मन करना गाय भाग निकल देता हूँ सब खाते रहते हैं मुझे भी शौक है मोमोज का थोड़ा बहुत अगला लिखो लिमोनाइट लिमोनाइट सर इनका मतलब अगर ये भारत में क्लियर हो जाएगी भारत में कहाँ किस राज्यों में पाए जाते हैं हो जाता है ये जो आपको दिखाएंगे ये तो देखो अलग अलग स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है कि प्रकार जो पूछे जाते हैं कोयला में जो पूछ जाता है कि कहाँ पाता है कुछ का जब इसका भी जब आप इधर दिखा देगा बिल्कुल तो उसको कुछ दिखा देंगे भारत में कहाँ पे कुछ हेमेटाइट है कुछ मैग्नेटाइट है ठीक है लिमोनाइट लिखो यह उत्कृष्टता की दृष्टिकोण से यह उत्कृष्टता की दृष्टिकोण से तीसरे स्थान का लौहयस्क है लौहयस्क है अगला पॉइंट इसमें धात्विक संपन्नता 60% तक पाई जाती है। धात्विक संपन्नता हिंदी धात्विक संपन्नता ठीक है। जो मतलब कि इसमें जो धातु का जो क्वालिटी है कि अधिक से अधिक लॉन्स निकल सकता है लोहा इन सबको यूज कर जैसे आपका मैग्नेटाइट है मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी लोहे इसमें अधिक आपका लॉन्स निकलता है ठीक है ये चीज है। धातु संपन्नता में ये भी कह सकते हैं कि इसमें लोहे की मात्रा जैसे 72% जैसे पहले में जैसे इसमें अंश जैसे बाकी से लालिमा गंदगी तमाम पार्टिकल्स होते हैं तो वो हटाने के बाद जैसे उसमें 72% पाता है एक में 70% तक पाता है और इसमें 60% तक पाता है यानी 72 वाला उसको ठीक होगा उसके बाद कम से घटता जाएगा। नहीं जैसे हम ये कहें तो मैग्नेटाइट इसमें 72% से अधिक है तो 72% से अधिक इसमें लोहे की मात्रा लोहा में मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा पाई जाती है सब में लोहे की मात्रा नहीं इतना तो है लेकिन हम कह रहे थे जो 72% धात्विक खनिज है जो धात्विक खनिज को लोहा कह सकते हैं नहीं लोहा अरे धात्विक तो सब कई धात्विक धात्विक ना अधात्विक तो लोहा तो धात्विक ही है। धातु जैसे है कि आपको मैग्नेटाइट सबसे उच्च कोटि का है 72% इसमें लोहा का जो 28% ही खराब मटेरियल होगा बाकी विशुद्ध रूप से लोहा होगा 72% और जो हेमेटाइट है उसमें 70% लिमोनाइट में तो 60% होगा 40% खराब मटेरियल होगा ठीक है। जो क्वालिटी घटता जाएगा जो अपशिष्ट तत्व है समझ लो 60 के बाद 40% है लिमोनाइट में अपशिष्ट तत्व है और 60% में लोहे का अंश है ठीक है ये चीज है। अगला लिखो सीडेराइट चौथा है सीडेराइट लिखो यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क है यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क है निम्न कोटि का लौह अयस्क है। अगला पॉइंट इसमें धात्विक संपन्नता 60%
40% तक 40% तक पाई जाती है। 40% 40% तक पाई जाती है। ठीक है, और शुद्ध जो लिखा करो, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इसे ध्यान देता हूँ, बहुत अशुद्ध लिखते हैं आप लोग। आगे बैठते बैठते कुछ लोग शुद्ध लिखना सुधार लिए हैं, लिखने का शुद्ध लिखते थे, सुधरता है। हमेशा मैं क्लास जो आगे बैठे वो सावधान रहे, टोकता में जरूर है ना, और जिस तो सही लिखते हैं आगे बैठे। ये लिखो, अब एक साइड पे लिख लो लॉ एस क्षेत्र, दूसरा पेज। एग्जाम में यही आता है। ठीक है, एग्जाम में आपको यही आता है कि किस प्लेसेज पे कब किस खनिज संसाधन उत्पादन द्वारा आपको पूछ दिया जाता है। जरूर आप क्वेश्चन देखेंगे ना। अरे यार क्लास लिखो ये लिख लियो। यस सर, हो गया, संशोधन नहीं हो सकता। हो सकता है बताइए कार्य नहीं, नहीं क्यों काटे। हो जाएगा सर। लिम्नोनाइट और सेटेराइट के क्षेत्र नहीं लिखा है। क्षेत्र ये क्योंकि कम मात्रा में है। ठीक है, जो तमाम इन सबों का भाग जो अधिकांश देशों में जो कोलावेस है वो इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, और जो सीरियस ये आपका आखिरी पार्ट है, ये तो कम देशों में जो तमाम जो विकासशील या जो कि अभी या तो टाइम दे दो उसको तो वो भी मजबूत हो जाए। मतलब क्या ये प्राकृतिक खनिज है, ये समय के साथ जो आपका जैसे कोयला है जो साइड जो बहुत लंबे समय तक धरातल के नीचे दबा रहता है, बहुत लंबे होता है, वो साइड में तब्दील होता है। बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, ठीक है, कीट है। तो ऐसे जो समय बदलता है, जो बहुत लंबे समय तक धरातल नीचे था वो टाप टाप कोयला तब्दील हुआ। उसी तरह आपका जो प्राकृतिक खनिज है, चाहे लोयस हो, नावा हो, ब्रक हो, जस्ता हो, सीसा हो, कीन सब है, सब प्राकृतिक खनिज आपके समयावधि में मिलता है। कितने समय तक है, और जो सिडेराइट ये सब जो है ये निम्न कोटि का है। ठीक है, और कोई ऐसा कभी अब इतना जितना हमको प्रेशर दिए कहीं में मुझे प्लेस नहीं हुआ सिडेराइट का क्षेत्र पूछिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी इस तरह से पूछा कि कहाँ ये ऐसा क्षेत्र है कि सिडेराइट उत्पादन होता है या इस तरह। भारत में कौन सा पैदा पाया जाता है, कौन सा प्रकार है? भारत में अधिकांश हेमेटाइट बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं, बता दीजिएगा। ठीक है, लिखो, संशोधन नहीं करो तो लिखो। ये उल्टा करना था, आप पहले देश फिर ये लॉस चेंज करना था। मोबाइल में तो है कि क्लिक कर दो रिवर्स हो जाए, यहाँ काटना पड़ेगा, काट लो। धन्यवाद। देखो क्षेत्र देश को पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस लिख दिए। तुम ऑफिस देखो मेसाबी तो डर लगा अपने मोबाइल से ना पूछ ले हैं कहाँ लाइट इधर से बता तुम्हें कहाँ दिख रहा है। इधर दिखेगा, इधर दिखेगा ना, इधर चमकेगा, मैं समझ दिखा है। मेसाबी ये बहुत फेमस है। कई बार क्या मैं आपको एसएससी में वनडे में कंपटीशन में पूछा, मेसाबी रेंज प्रसिद्ध है। ठीक है, मेसाबी बर्मिलियन आप सब लिखे हो ना, क्यों ना
मेसाबी पर मिलियन गुना बोल्शेविक, ठीक है। ये कहाँ है? मेसाबी पर मिलियन गुना बोल्शेविक, बोल्शेविक। ये आपको एटलस में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको एटलस नहीं मिलेगा कि मेसाबी रेंज, इसी एटलस पर कुछ शायद रेंज दिखाते, ठीक है। कोई एटलस में नहीं मिलेगा, कुछ चीजें आपको याद है, ठीक है। दूसरा देखो यूक्रेन देश, यूक्रेन में किसी को याद है और क्षेत्र है किसी को? यूक्रेन और कीव में उसी तरह से नाम है, ये है यूक्रेन। रिवायत ये भी कई बार पूछा चुका एग्जाम में। ये रिवायत लॉ स्पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? यूक्रेन में। इस महाद्वीप में है, तुम बताओ बेटा, इस महाद्वीप में है? नहीं बेटा है। अच्छा फर्स्ट क्लास गहरा न्यायालय का और तुम्हारा फर्स्ट है, फर्स्ट में समझ में क्या नहीं दूसरा का फर्स्ट है और बेसिक फर्स्ट है, फर्स्ट हो आए हो। तुम तो आते तो रास्ते में मिलती रह जाते, आवाज विकास होकर जाती रहती है। यूरोप में है, यूरोप में ही है। इसमें क्यों चर्चित है यार? यूक्रेन की चर्चा में था। ये पढ़ रहे, लेकिन मैंने कहा ना कि अच्छा न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये नहीं कि इस माह में ये इतना % डिस्काउंट चल रहा है, ये नहीं देखने के लिए शॉपिंग कपड़े में इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये चीज के लिए पढ़ने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर चाहे हिंदुस्तान हो चाहे हिंदू हो या नवाज टाइम तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, या सप्ताह हो आज हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो। कौन है? बोलने दोनों बोला कि सारे बोलने, मैं किसी में खबर नहीं करता, लेकिन मैं कहाँ भी पढ़ूँ, मैं किसी को कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं को पढ़ूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है, और दूसरी बात न्यूज़पेपर से आप उसके आसपास के विषय को भी जान जाते हैं, है ना, और वो 1-2 दिन चलता है खबरें। और क्या पढ़ा मैंने कहा था एक दिन आपको बताऊंगा, लेकिन इतना टाइम अभी तक देख तो सही बात, ये क्वेश्चन प्रासंगिक है इनका, सही बात करें ना, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। ऐसा नहीं कि फिल्म वाला पेज में उसे पढ़ने लगे, कैटरीना कैफ और इसकी शादी, क्या नाम उसका? हाँ विक्की कौशल, पता नहीं ऐसे, तो वो चीज खबर नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, देखो 4-5 पेज के अलावा ज्यादा नहीं पढ़ने लगता था, क्योंकि मैं करंट में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, चाहे कोई कहे मत पढ़ो, उनकी कोई नहीं उनके सामने कहो, ताकि सब पर रखे पढ़ो, और आप करने देखो वो किसी दोस्त से कहे कि मैं मानता हूँ न्यूज़पेपर बेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो पत्रिका का सपोर्ट लेना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरा कुछ होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मेरा सिविल सर्विसेज में IAS में बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसमें फंसते, इलाहाबाद के क्वेश्चन फंसना कहते हैं, फंस गया राइट क्वेश्चन, तो न्यूज़पेपर से आते हैं। चाहे कोई एक हिंदी पढ़ो, फ्रंट पेज पढ़ो, उसका एडिटोरियल पेज पढ़ो, और एडिटोरियल हर जो एडिटोरियल सबका नहीं, कुछ बायस लिखते हैं, ये तमाम ऐसे लिखते हैं जो जिनमें कोई सपा का तारीफ में आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भाजपा की तारीफ में आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई कांग्रेस के तारीफ में आर्टिकल लिख रहे हैं। इन लोगों पे कोई जरूरी, ये लोगों का आर्टिकल हमारे लिए पूरा है या, लेकिन हमारा अपना सोच है, कुछ लोगों को मेरी सपा मिलते मेरी भाजपा मिलते कांग्रेस उन लोगों को ठीक लग सकता है, क्या बात है गवर्नमेंट काम कर रही है या उसने क्या गलत काम किया, तो आप कुछ चीज थोड़ा बचिए। इसका मतलब आज का एडिटोरियल, नवभारत टाइम्स का एडिटोरियल
राइट की सहारा का एडिटोरियल, हिंदू तो अल्टीमेटली हिंदू चीज ही है, तो कोई एक एडिटोरियल पढ़िए, हिंदुस्तान वगैरह देखिए, लेकिन कोई ऐसा राइटर बनते जो बायस है, पक्षपातपूर्ण लिख रहा उसका मत पढ़ना, ठीक है। ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। 2 पेज। तीसरा इकोनॉमिक्स पेज तो आर्थिक खबर होता है, एक खेल पेज, एक विश्व पेज, आपको जो वर्ल्ड न्यूज होता है 5 पेज होते हैं, 5 पेज हुआ, ये 5 पेज पढ़िए, क्रमशः पढ़िए। ये जो न्यूज पेपर जो आर्थिक मत पढ़ना, मैं बताता हूँ कि जो आप न्यूज पेपर पढ़ोगे, करंट पत्रिका में पढ़ोगे तो आपको अचानक कोई नाम याद आएगा, लेकिन न्यूज पेपर में आपको वही नाम होता है, कोई फेमस व्यक्ति हो तो 3-4 दिन नाम उसका चले, तो आपको जो हमारे यहाँ जो मेमोरी जो हमारी होती है, मेमोराइज होता है, वो उसको बेहतर करता है। पेपर रोज देखते रहते हैं, न्यूज पत्रिका क्या देखोगे, एक दिन देखो अचानक वीर धव खाड़े, यूपीएससी में पूछा था वीर धव खाड़े किस विधा के महारथी हैं, आप लोग शायद नहीं जानते वीर धव खाड़े को, जानता है वीर धव खाड़े तैराक, पता यूपीएससी पूछा था, और उसी दिन 10-20-25 दिन पहले वो किसी नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पदक पाए थे। अब आप सोचो मैं पत्रिका से वीर धव खाड़े को पढ़ूंगा तो पढ़ लो, मेरे को भूल जाए, लेकिन जब न्यूज पेपर 1-2 बार उसका आएगा खबर तो आपको ज्यादा याद है। सिर्फ न्यूज पेपर बहुत जरूरी है, तो मैं बता दूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि सर उसमें क्या पढ़े, सही क्या पढ़े, एक है 40 वर्ष क्या पैसा में क्या ये पढ़ते कि एक कपल यहाँ से भरा, 2 पुलिसकर्मी खोजने में बिजी है ना, ये इतने वोट से हार गए लोकल चुनाव, तो ये मतलब नहीं है। यहाँ दुर्घटना हो गई, इतने लोग मारे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और स्टेट लेवल जो न्यूज हो वो करेंट के दृष्टिकोण में बेहतर, ये लोकल न्यूज नहीं। इंद्र अग्रवाल यहाँ ये उदाहरण की, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है, ज्ञान में तो आएगा। तो ये पकड़ोगे, आप ये पकड़ने लगोगे ना, और पकड़ोगे कब, तुम न्यूज पे पढ़ोगे तब, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े, तो भी न्यूज को पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अभी से क्वेश्चन चल रहा है, साइरस मिस्ट्री डेथ हो गई, अगर ना फेमस व्यक्ति थे, और साइरस मिस्ट्री में आपको क्वेश्चन आएगा, कौन थे, किस विभाग में थे, क्या थे, किस सब है, टाटा प्रमुख थे, टाटा के पास, तो मतलब ऐसे जो फेमस पर्सनालिटी हैं, कोई अवार्ड पाया है, ठीक है, कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल के टूर्नामेंट हुए हैं, राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुए हैं, आप देखोगे ज्ञान में सब कुछ है, और यहीं से आते हैं कुछ। पेपर रखो, पेपर में लगे रख सकते हो, या मोबाइल से फोटो खींच रख सकते हो, और उसका एक अलग फोल्डर बना लो, उसी फोल्डर में डालो कटिंग, एडिटोरियल पढ़ोगे आपकी थॉट डेवलप होगा, एडिटोरियल पढ़ोगे थॉट डेवलप होगा, अब बेहतर सोचोगे देश में क्या हो रहा है, लिखना होगा। यूपीएससी बेस लिखोगे, आपको लिखना होता है, डीसीएस में भी लिखना होता है। ये मत सोचो कि मुझे लेखपाल देना है तो पेट देना है, केवल अपने यहीं तक सीमित मत करो। मैं कहता हूँ कि बड़ी जात में, ठीक है, बड़ी जात में बड़ी बचे, छोटी मछली तो फंसी जाएगी। अब अगर इतना बड़ा जाल फेंकोगे, इतनी बड़ी पोठी फंसेगी। लेखपाल की तैयारी करोगे, क्या विशेष हो पाओगे? नहीं हो। विशेष तैयारी करो, लेखपाल हो सकते है ना। बड़ी तैयारी आप बड़ी आपकी डेवलप करिए, अपना टारगेट बड़े सेट करिए, और टारगेट सेट कर सो मत जाओ, टारगेट सेट करके उसको अमल करो, ठीक है। ये मतलब सब फिर रायता फैला दिए, घूम तो गरम कर देता हूं, ठीक है। लिखो अगला, रूस। तो मैं हर क्वेश्चन पूछूंगा, टाइम खत्म हो जाए कि इस महाद्वीप में क्या है, ठीक है। रूस लिखो, मैग्नीटोस बड़ा खतरनाक नाम है इसका। मैग्नीटोस क्या हो गया, पीछे दिक्कत हो रही थी बालक, आवाज नहीं तो धूप आ गई, बाएं बाएं हो गए। मैग्नीटोस ये रूस में है, एटलस में कभी देखो तो मिल जाएगा, कभी देखा है कोई?
देखो इसमें, ठीक है, आज नहीं घर जाके और रात में रोज देखो देखो श्रेया, बीएससी सेकेंड ईयर ना, नहीं कंप्लीट ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएट नहीं ग्रेजुएटेड, शब्दों का परिभाषा बदल दी। अभी तो सेकेंड ईयर बता रही थी, नहीं थर्ड ईयर चलो सही बात, ग्रेजुएटेड हो गए। अगर देखो कनाडा, कनाडा में स्टीव रॉक फेमस प्लेस है, कनाडा में स्टीव रॉक। देखो भारत, इंडिया, भारत को में मयूरभंज, मयूरभंज क्योंझर, क्योंझर, क्योंझर मत देखो, देखो इससे फेमस है एक है पहला किला। हाँ भारत में पहला किला, पहला वाला पहला किला मयूरभंज क्योंझर बड़ा किला, ठीक है। आपका देखो चीन, चीन हाँ, शेनयान, फ्रांस में लिखो लॉरेन, लॉरेन फ्रांस, लॉरेन। स्वीडन लिखो किरुना, 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 किरौना नहीं, इधर भी कीड़े जोड़ रहे, कीड़े कीड़े जोड़ने करते हैं, इधर भी कीड़े होते हैं जो बारिश में होते हैं, हम लोग साइड होता है किरौना। अगला लिखो इतना हो गया है? देखो मैग्नीज, और ये जो क्वेश्चन है ना, वे ग्रुप से कम जुड़े नहीं है। एक ग्रुप कोई है व्हाट्सएप ग्रुप ना ग्रुप का, उस ग्रुप में हूँ नहीं ना, एक कर दोगे? अच्छा मैं लिख दो, फोन कर। यहाँ हर दिन बच्चे मुझे याद है कि 5 बजे फोन करके मुझे 47 खुला है, वही चिंता है ना, और पूछ रहे नमस्ते करें 47 खुला है, इसमें आगाह करता कोई फोन न करे, ये सब जानते कोई फोन उठा के करे, बात काटने लगे, कुछ नहीं, नमस्ते कौन किस कुछ नहीं, आजकल खुला है, आज पढ़ाएंगे आप बस हो गया। देखो मैग्नीज, देखो मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज और मैगजीन में अंतर होता है, जानते हो ना? बता चुका हूँ, जब मैं रिपीट नहीं करूँगा, मेघा बता दें, और तो आगे बढ़े तो नजर नहीं करता, कभी पता जाता, बताओ यार किसको पता होगा? मैग्नीज और मैगजीन में अंतर पता है? मैगजीन पत्रिका मैग्नीज पत्रिका होती है, मैगजीन सर, एक मैगजीन उसमें क्रिस्टल में भी लगती है, क्रिस्टल में भी तो लगती है, मैगजीन
पत्रिका है और मैगजीन जो पुलिस लोग हैं उसको मैगजीन ऐसा कार्टून लगाई जाती है। हमको याद था। चलो शांत कोई देखो बताओ आसान चीज खतरनाक यार। स्वतंत्र राष्ट्र पूर्वों के देश यानी CIS, स्वतंत्र राष्ट्र पूर्वों के देश CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या सर? स्वतंत्र राष्ट्र पूर्वों पूर्व से स्वतंत्र ये नहीं है लिखना मैग्नीज स्वतंत्र राष्ट्र पूर्वों के देश विश्व के सबसे बड़े मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। CIS के लिए कौन CIS है? कौन बताएगा? रुक जाओ हमसे पूछेंगे नहीं वही बताइए। फोटो की क्या नाम है आपका? योग्यता योग्यता की योग्यता योग्यता हमें खुद नहीं पता है। किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो आप? पता है आपको CIS है पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। ये पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट से जुड़ी देंगे है पता CIS फुल फॉर्म मैंने भी बताया था किसी को याद है? अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था। यस नहीं याद है? पहले कौन बताएगा? इसमें जो इंग्लिश जो साइड लोग अलग हुए हैं कॉमनवेल्थ उसकी जो देश है तो फुल फॉर्म ही पूछे ठीक बताइए क्या बताइए? अच्छा ठीक है कहाँ से बताओ? अमेरिका से ब्रिटेन से अलग होगा। यूरोप से जो अलग हो यूरोप से जितना बता चाहिए तो सारे बोल दिए। वो तो सही बता रहा है सर डरते क्यों? क्या मैं मारता हूँ? सही बता रहा है लेकिन उलझ जा रहा है। CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो कंट्री थी पॉलिटिकल साइंस को जानती होगी। योग्यता आप 1990 के बाद जब रूस का विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो तमाम छोटे देश थे रूस से अपने आप को स्वतंत्र कर लिए जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सर यूरोप से अलग। कजाकिस्तान ये सब देश जो थे अपने को रूस से रशिया से अलग। रूस और रशिया एक ही है। नहीं सर USSR था ना पहले तो उससे अलग। वही सोवियत संघ की तो बात हो रही है USSR जब उससे अलग ये सब देश बने आज तो स्वतंत्र है तो वही CIS है। उसी वजह से यूक्रेन आपका है। यूक्रेन USSR के बाद 15 भाग उल्टा था तब उसी से निकलेंगे नहीं कहेंगे उसको रशिया कहते हैं रूस कहते हैं ठीक है USSR नहीं कहते उसके पूर्व इसीलिए उसी ये युद्ध में यूक्रेन और रूस को हुआ था वो न्यूज़पेपर पढ़ते तो पता चलता ये कहने की प्रतियोगिता इसी चीज की थी। रूस नहीं चाहता यूक्रेन हमसे अलग हो और नाटो का हिस्सा बने। नाटो जानते हो ये हाँ ये अमेरिका तो पहले यही बात हुई यहाँ पर मैं आपको दे चुका हूँ। जैसे दो परिवार अलग हो कोई गाँव तो बगल का बहुत दबंग आदमी हो चढ़ा रहा हो ये दो भाई अलग हुए हों और फिर बगल का आदमी खुन्नस हो तुम दोनों भाई हो बहन मान लो भाई मान लीजिए तो ये दोनों भाई हो और इन दोनों से इनका खुन्नस से और ये रूस में यूक्रेन में ये कहे इनको जहाँ मैं तुमको ना पीटो इसको। अब ये भी गुमान में नहीं कोई बात नहीं अब हमारा सपोर्ट तो दे रहे हैं भाई साहब मैं अपने भाई को पीट दूंगा। अगर उनका भाई था सवा से रूस भाई यूक्रेन से ये हमला किया ये
पीटने लगे, फिर चिल्लाए भाई बचाओ, अब ये देख रहे हैं और क्या कर रहे हो। तो वही स्थिति हुई। दो आपसी संबंधित देशों को वो लड़ाने की कोशिश किया अमेरिका और रूस बेवजह अपनाया, तो यूक्रेन अल्टीमेटली मिला कुछ नहीं, खाक हुआ। कब्जा होने की बातें नहीं थी, रूस कब्जा करने की सोचा, वो रूस उसका औकात दिखाना चाह रहा है। जानते हो क्या होता है, पहले क्या होता था देखते हो, पहले ये होता था कि गलती की दूसरे गलती तुम दोनों के पीटा पे पीसा जाता था, तुम लोग सावधान हो रहे मार काटते। रूस ने पीटा यूक्रेन को, बाकी जो सीआईए 14,270 को हैं वो ऐसे हाथ उठाने की कोशिश न करें। वो सब यूक्रेन समझ गया कि भाई अगर अपने जेब में पैसा हो तभी मार्केटिंग करने करो, अपने पास ताकत नहीं और मुकाबला करने लगे रूस का, बाहरी देश कितने सपोर्ट करेंगे। और कितना हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को बेचा, उसमें उसकी मार्केटिंग होगी बहुत भाई। हाँ करता है, हमेशा करता है वो, तो दोनों लड़ाता है। रूस मध्य एशिया का संघर्ष क्या हुआ, सद्दाम को खाना पकाना मारना तमाम, अलकायदा फायदा जो तमाम के बाद उसमें कितना हथियार उसमें भी को तो सर वो हथियार सप्लायर है तो बेचेगा भाई बड़े कर रहे हैं। होता ना काम जो काम करते कि ये बहुत डराने वाला है, नारक में भरने वाला तो लाख अपना ही है ना। तो ये चीज तो समझना होगा बनाए। चलो वो पॉलिटिकल साइंस का विषय नहीं हम लोगों का, हो जाता है इससे। क्या लिखे कि देश विश्व के बड़े मैग्नीज उत्पादक देश हैं। कोई ये मैं अपने से बोलता हूं, इसलिए क्या लिखे भाई, स्वतंत्र राष्ट्रकूट के देश, स्वतंत्र राष्ट्रकूट के देशों, स्वतंत्र देश विश्व के बड़े मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसका उसी में लिखो, यूक्रेन स्थित निकोपोल, अंडरलाइन करा निकोपोल को, यूक्रेन स्थित निकोपोल, यूक्रेन स्थित निकोपोल, अंडरलाइन करा निकोपोल, जॉर्जिया स्थित चियातुरा, जॉर्जिया स्थित चियातुरा, जॉर्जिया स्थित चियातुरा, जॉर्जिया स्थित चियातुरा, ब्राजील स्थित, ब्राजील में स्थित, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राजील में स्थित अमापा खान, अमापा खान विश्व प्रसिद्ध मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। तांबा, चिली देश है ना, हाँ भाई चिली भी, अरे भाई ये चिली, कौन चिली समझ रहे हो, चिली विश्व का बृहत्तम तांबा उत्पादक देश है। देश है
फुल स्टॉप। यहाँ स्थित चिकवी का मात्रा कहीं चिकवी का मात्रा ऐसे करके मिलता है, ठीक है। चिकवी का मात्रा अमेरिका में स्थित मोंटाना का बुट्टे क्षेत्र, मोंटाना का बुट्टे फेमस क्षेत्र है। बुट्टे, मोंटाना का बुट्टे क्षेत्र, कनाडा का सडबरी जारे का तटंगा, ऑस्ट्रेलिया का माउंट ईसा, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला को अभ्रक, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। उसे लिखो, यहाँ सिंहभूमि हजारीबाग पठार में भूगोल पड़ेगा। हजारीबाग प्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र है। कोडरमा भी है, उसके लिए स्पेसिफिक कोडरमा का आपका अभ्रक के लिए हजारीबाग का जो आपका मानता है, जो अभ्रक उच्च कोटि का माना जाता है। हजारीबाग के बगल का ही है, तो आप कभी जाएंगे कोडरमा रेलवे स्टेशन है, झारखंड रेलवे स्टेशन है। कोडरमा भी है फेमस, लेकिन हजारीबाग का जो अभ्रक है वो उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है, ठीक है। ये और जस्ता एवं सीसा, देखो जस्ता एवं शीशा, हाँ ये सब लिखा जाता है। शीशा, ये शीशा सात सवाल भाई, लेट वाला शीशा वही क्या तुम लोग और कंफ्यूजन है कि हिंदी में शीशा अब शीशा पढ़ते थे, शीशा से यही ले है, ठीक है। शीशा, ठीक है। देखने वाला शीशा सर यही है, सब वही है। तो अपने चेहरे में कभी कभार देख लेते हो, वही है।
कौन ऐसा जो अपने चेहरे को नहीं देखता? मोबाइल से सर देख लेते हैं। बोलने को तो हाँ, बिल्कुल दिखाने जा रहा हूँ। सूची कर रही है, बहुत दिन के बाद मैं जाना कि लड़की है। लिखो, ये भी लिखो ना। हाँ, इसमें लिखो निर्माण प्रक्रियाओं के दृष्टि से, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। आंकड़ा मैंने कहा था कि तो आप लोग अपना आंकड़ा गूगल से कम से कम यूज कर लें। गूगल से कोई भी आपका मिनट्स डाल के उसको स्क्रीनशॉट कर लें, उसको कहीं किसी जगह नोट कर लें। जो आपका खाद्यान्न है उसका नोट कर लें, करके इन 3 देशों में नोट कर लें कि ये कोयला में ये देश उत्पादन और भंडार दृष्टिकोण से प्रोडक्शन और जो वहाँ है पर जो उसके हिसाब से आप लोग एक नोट बना लें। क्यों? क्योंकि जो बुक में आंकड़ा दिया होता है वो पुराना होता है और आपको ज्ञान ओरिएंटेड दिखना है तो आपको ये देखना कि लेटेस्ट में प्लेसेस विश्व के कौन कौन है, जलवायु के कौन देश है, तांबा सीसा कौन है। इसके लिए डिफरेंस को क्या अगर कोई आप आर्सेनाथ की बुक देख सकते हैं, लेकिन इसके आर्थिक पाठ के लिए, लेकिन इसके लिए परेशान जरूरत नहीं है। परीक्षा बारी को बताता हूँ, दोनों जो भारत विश्व का भूगोल आता है उसमें जो विश्व का भूगोल है उसमें आप ये पाठ लिखे हैं। प्रोजेक्टर तो दिखा दिया दिखता है क्या? ये सब पर्दे लगे कोई रहे तब पता चले। ऐसे से क्या आते हैं तो क्या है? अब जो हमको तो पढ़ाने का है ना, हम उसके सिस्टम में जाएं, वो जो क्लास मिला वो पढ़ाएंगे। अब ये चलाओ वो चलाओ, इसमें वीडियो लगाओ, सद्या आपको कि वो आपको मटेरियल दीजिए, मैं आपको डिजिटल पढ़ाऊं, ठीक है? ये तो हमको सोचना है ना, ये चलो कोई बात नहीं। तो ये आप लोग गूगल से आज ही डाउनलोड कर लो। खनिज संसाधन, खाद्यान्न संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, ये आप लोग डाउनलोड कर लो गूगल बाबा से, ठीक है? और उसको डाउनलोड करके मोबाइल मत आना, या तो इसके साथ कर लो या तो एक पेज पे लिख के कॉपी पे सटा लो, या उसी कॉपी पे लिख लो लोहे में ये 3 देश, कोयले में ये 3 देश, तांबा अपना शीशा में ये 3 देश, ठीक है? इंडस्ट्री पे अगर आपको दिमाग का इंडस्ट्री पता करने का, तो इंडस्ट्री में भी लॉ इस्पात में ये देश, वाटर में ये देश, ऑटोमोबाइल में ये देश, शिप में ये देश। ऐसे क्या होगा आपको लेटेस्ट विज्ञान उपयोगी और प्लेसेस तो हम बताएंगे, लेकिन डाटा आपको देखने कष्ट है। क्यों? क्योंकि आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है। रेयर व्यक्ति को ऐसा होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, नहीं तो घर में तो एक होगा, आपके पास ना हो तो घर में तो होगा। कुछ उसका गार्जियन ना देते हो, फोन हाथ फोन लेके मत जाओ, छोटा वाला सीट सबसे बढ़िया। लेकिन एक कोई स्मार्टफोन होगा उसका यूज जरूर डाटा आप नेट से सर्च करें। आप साइट को मैं बता दूंगा, कोई भी बिजनेस साइट डाल दीजिए, ठीक है? हिंदी में डाल सकते हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, गूगल में तो बोल भी सकते हो। लिखने का जो मत ना उठाओ तो बैठे बैठे बोल तो आ जाएगा, लेकिन उसको स्क्रीनशॉट करो और नोट करो, लिखो, तब आप लोगों का एक तैयारी सिस्टमेटिक प्लेसमेंट हम बता देंगे, ठीक है? ये चीज है। और जो कुछ खनिज छोड़ के बाकी खनिज
थोड़े मात्रा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो कभी कोई 3 का पूछ देता है। 3 का विश्व सेंस में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आता आता है ये क्वेश्चन। यही है जो आप लिखाए हो, जैसा शीशा नहीं जो आप लिखे है, ठीक है, इसे लिखो लिखो कनाडा पहले लिख लो, शीशा जैसे लिख लो, ये लिखना पहले लिखो। कनाडा विश्व का बृहत्तम, कनाडा विश्व का बृहत्तम जस्ता का उत्पादन करने वाला देश है। कनाडा विश्व का बृहत्तम जस्ता का उत्पादन करने वाला देश है। पुलिस का यहाँ स्थित सुलेमान खान लिख रहा हूं। सुलेमान खान जस्ते के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, जस्ते के उत्पादन के विश्व प्रसिद्ध है। अगला स्थान लिखो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में माउंट ईसा लिखा, माउंट ईसा, माउंट ईसा लिखा, माउंट ईसा गामा ब्रोकन हिल, ब्रोकन टूटने वाला, हिल माने पहाड़ी, ब्रोकन हिल गामा मैक्सिको में, मैक्सिको में चिहुआन हुआ, चिहुआन हुआ, हुआ। हम कहते हैं क्या हैं? हम बोलते क्या जैसे यहाँ जब विश्व बोलते होंगे, वो भी सोचते होंगे यहाँ दुर्गा प्रसाद कैसे बोलते होंगे, वहां नाम जाएगा वो नहीं सोचते हैं कि कमला प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, ये कैसे नाम रखते हैं लोग। बहमन खेड़ा, इहानी ऐसे नाम रखते हैं, वो तो भी सोचते हो कि अपना टोन है वो बोल लेते होंगे। हम लोग लगता है कि जी में कौन नाम पड़ जाए, कुछ ऐसा नाम होता है कि बोलो तो सामने में मुंह पे थूक दो, ऐसा नहीं नाम होता है ना, कि बोलो तो फिर वहां लगा के बोलो। ये तो अलग अलग टोन है, अलग अलग क्षेत्र के नाम है, ठीक है। अगला तीन, अरे ये 3 धातु, 3 सोने क्या थी, लिखो चीन, चीन, चीन और क्या, चीन के बाद चीन नहीं चीन, तीन के बाद चीन लिखेंगे। पहले चीन लिखो, पहले चीन लिखो। चीन विश्व का बृहत्तम 3 उत्पादक देश है। हाँ, चीन विश्व का बृहत्तम 3 उत्पादक देश है। चीन 3, इसमें क्या दिक्कत है, चीन 3 बृहत्तम, चीन विश्व का बृहत्तम 3 उत्पादक देश है, ठीक है। यहां स्थित यूनान का पठार, यूनान, यूनान लिखते हैं ऐसे,
यूनान का पठार बृहत्तम तीन उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ मतलब चीन। यूनान ज्यादा कहीं यूनान लिखा जाता है, यूनान भी कहीं लिख देते हैं, यूनान के कच्चे होने का मामले में यूनान लिखते हैं, यूनान का पठार चाइना। देखो और अगले पॉइंट, इसके अलावा चिंता घाटी, चिंता पेराक दो है, ये दोनों इसी एक में पेराक घाटी, चिंता घाटी, पेराक घाटी चीन में नहीं है भाई, चीन में नहीं है वो चिंता घाटी एवं पेराक घाटी मलेशिया के विश्व प्रसिद्ध चीन उत्पादक क्षेत्र हैं, तीन उत्पादक क्षेत्र हैं। मलेशिया के विश्व प्रसिद्ध तीन उत्पादक क्षेत्र हैं। तीन नहीं, ये तीन अलग होता है। कोई जानता है तीन का मतलब है? जो नहीं करते हैं तीन, तीन एजर एज करते हैं ना, कहाँ से करते हैं? इसमें तीन लोग क्या है? वही है, सही लोग बताएं, सही बताएं, जिसमें तीन लगता है, सही बताएं। 13 to 19 तीन एजर्स नहीं करते हैं, इनके एज में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये लोग टीन एजर है, ठीक है, इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाले एक तरह से, ठीक है। बॉक्साइट लिखो, बॉक्साइट उसको गूगल किया नहीं, साधारण नंबर नीचे आ गया इस बार, ऊपर नीचे होता रहता है। देखा तुम लोगों ने ठीक क्यों कही? हाँ सब मेहनत नहीं कर रही, ऊपर थी। यस सर। तो क्या हो गया था? ज्यादा फेमस हो गई। क्या तो है? क्या करा गया था? खुद काट दिया सर। टाइम को नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। यस सर, वही तो सब नहीं मान लिए, मैं प्रमोट नहीं कर रहा था, नहीं सर, ठीक है, इन्होंने जस्टिफाई अपने किया, आपने रियलाइज किया, मैंने नकल से किया था, बाद में जिससे हुआ था सब उसने आया, ठीक है, नकल नहीं मानना चाहिए। ये मुस्कान मैं याद रहता है ना, ठीक है, देखो वेबसाइट कभी योग्यता का नाम नहीं भूलेगा, चाहे क्लास वाले जाए ना मंदिर तो सब देवे करेंगे। देखो देखो ये सोच कहाँ से देख रहे हैं, सोच रहे क्योंकि हम पहली बार आपको आज देखे हैं। इसका मतलब याद है जब मैंने 15 का मैंने पूछा था किस तरह से पढ़ती हो, कि बाहर क्यों कि यहीं की हो, कहती है तो वो मैं ही था। तो पूछा मैं ही था, आपको मैंने पहले देखा ही नहीं कभी, जो मैंने नहीं देखा, तो ऐसे थे क्या?
सर आपने जब आपकी साइड नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। उस समय तक कोई मंगवा के जो हमारे कार्यक्रम में तो उससे बात थी क्या करो पता ना। चलो ठीक है बॉक्साइट देखो ऑस्ट्रेलिया विश्व का 72वां बॉक्साइट उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 72वां बॉक्साइट उत्पादक देश है। क्या हो गया श्रेया क्या छेड़ रहा है? तुम लड़कियों के पीछे बैठे हो आप यही बैठते हैं ना, क्या करें आप भी छोड़ दो लड़कियों के एक लाइन छोड़ दिया। ऐसा तो थोड़ी ना है सर, ऐसा थोड़ी ना सीट पे छोड़ दो सर। ऐसा है मैं ये नहीं कर रहा हूं छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए, नहीं कर सकते सर, छोड़ देना चाहिए और छोड़ दो में अंतर है। छोड़ना है। ठीक है बच्चों को रोके क्या मैं कहा देखो संस्कार की बात है, एक संस्कार की बात है। सर संस्कार सर ऐसे तो सर समानता आ ही नहीं पाएगी, ऐसे तो समानता आ ही नहीं पाएगी सर, यही सर करते रहेंगे। समानता अपने घर से स्टार्ट करो। हाँ तो वही सर बता रहे हैं, यहाँ भी तो ये भी सर घर ही है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ घर ही हो जाता है। जैसे क्या लिखे बॉक्साइट विश्व का 72वां बॉक्साइट लिखो यहाँ के प्यार का प्रायद्वीप के प्यार प्रायद्वीप में स्थित वीपा, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। वीपा के प्यार प्रायद्वीप में स्थित वीपा क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। लगे की बात लगे 5 मिनट टंगस्टन लिखो। चीन विश्व का सबसे बड़ा टंगस्टन उत्पादक देश है। टंगस्टन लोग कितना शुद्ध लिखे होंगे, टंगस्टन जो अशुद्ध लिखो मिला लेना है, और जो लिखने में हल्का को सुधारते हैं उसको गलत लिखे सुधारते हैं। टंगस्टन लिख लो, देख लो। चीन विश्व का सब विधि है भाई, क्या है ये विधि का परिभाषा मैं ही बताता हूँ और हर चीज का विधि छूट गया है। विधि का तो पता है ना, मैं बताऊंगा नहीं, बाकी जो नहीं समझ रहे पुराने से पूछ ले विधि क्या मतलब। हाँ शेषन को तो पता होगा कोई तो सोचते हैं कि कहिए सर, क्योंकि इसमें लड़की को टारगेट होता है, ये चीज है। लेकिन आज की लड़कियां नहीं मेकअप करती भाई, लड़के भी करते हैं, तमाम चीज कराते हैं। आप बाल मिटाई कराते हैं, पता क्या कराते हैं, ये चीज है। रहा हूँ क्या लिखे, चीन विश्व का बृहत्तम टंगस्टन उत्पादक देश है। ठीक है, उसी में रूस का यूरान प्रदेश एवं चीन का, रूस का यूरान प्रदेश एवं चीन का लोएस प्रदेश वाला क्षेत्र, लोएस है ना, लोएस आता है ना, कहीं लोएस आता है, कहीं लोयस आता है, ये अधिक आता है। लोएस प्रदेश प्रसिद्ध टंगस्टन उत्पादक
क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट लिख लो। भारत में राजस्थान टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। सोना लिखो, गोल्ड या सोना, सोना लिखो, हाँ सोना लिखो। दक्षिण अफ्रीका सोना उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका सोना उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। पॉइंट 3 में दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल प्रांत, ट्रांसवाल लिख रहा हूं, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल प्रांत सोना उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। अगला स्टेटमेंट लिखो। भारत में कर्नाटक राज्य में, तुमने लिख रही हो, भारत में कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हाथी की खाने, कोलार एवं हाथी की खाने सोने के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। एक आखिरी लिख लो, चांदी। दीदी की कौन बोला भाई? चांदी, सिल्वर। देखो चांदी, जस्ता और शीशा, ये तीनों का एक ही जगह से मिलते हैं। दोनों का मिक्स है वो दोनों, लेकिन ये भी वहीं पाता है जहां जस्ता और शीशा है। देखो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा पेरू जो लिखा जाता है, पेरू कामा ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल का, ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल क्षेत्र चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और कुछ आप लोगों ने कहा कि जब आप नेट पे जाना, आज आप लोग जाना खनिज संसाधन डालना, उसको स्टार्ट कर लेना या उसी को स्क्रीनशॉट कर कॉपी पे लिख लेना। इस लिंक को जोड़ लेना, कारण ये कि मोबाइल खो जाए, डाटा किसी डिलीट किया है, मोबाइल पे लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल भी मेरी क्लास होगी।